नमस्कार। राजस्थान इतिहास आरएस सीरीज अपनी आधुनिक राजस्थान में किसान आंदोलन चल रहे हैं और आज के सत्र के लिए मुझे माफ़ करिएगा, काफ़ी बाहरी शोर के बीच में मुझे क्लास लेनी पड़ रही है क्योंकि एक आपका कन्विक्शन या कमिटमेंट है कि जो भी रहे लेकिन सीरीज़ नहीं टूटनी चाहिए, तो मेरे पास अब कोई चारा है नहीं। इसी शोर में थोड़ा कोऑपरेट करिएगा प्लीज़। आज मैं इस सत्र में, इस एपिसोड में जो नया किसान आंदोलन आरंभ करने जा रहा हूँ वो है असल में मारवाड़ किसान आंदोलन। अच्छा, मारवाड़ किसान आंदोलन कुछ मामलों में थोड़ा अलग है, विशेषताएं लिए हुए है तमाम किसान आंदोलनों से। एक तो मारवाड़ का क्षेत्रफल सभी रियासतों में सर्वाधिक था समकालीन राजपूताने के अंदर। दूसरी बात, यहाँ का 87% हिस्सा 87% मारवाड़ रियासत का जागीरी था, यानी कि सामंती शोषण सर्वाधिक मारवाड़ के अंदर था। एक बड़ी बात और, मारवाड़ के जो किसान और यहाँ के जो आदिवासी जो ट्राइबल्स थे उन्होंने मोतीलाल तेजावत द्वारा संचालित एक ही आंदोलन में भाग लिया था। अतः हम कह सकते हैं कि मारवाड़ किसान आंदोलन, जहां पर जन चेतना, जहां पर राजनीतिक जन जागृति सामान्य किसानों के अंदर अन्य रियासतों की तुलना में बहुत पहले आ गई थी। 1915 ईस्वी की जो मरुधर हितकारिणी सभा थी, हम बहुत शुरुआती दौर से मारवाड़ के अंदर इस चीज को देखते हैं। तो आप ये देखिएगा कि मारवाड़ किसान आंदोलन में एक तो मारवाड़ के किसान सर्वाधिक सामंती शोषण से पीड़ित थे। दूसरी बात, यदि मारवाड़ किसान आंदोलन के अगुवा या प्रेरक आंदोलन की मैं बात करूं तो वो था मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन। मैंने अभी जैसा कि कहा आपको कि एक ही आंदोलन में मारवाड़ के ट्राइबल्स भी भाग लेने पहुंचे थे और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से बड़ा अच्छा लगा था कि जब आदिवासी ट्राइबल्स जब सामंती ठिकानों से टकरा सकते हैं तो यार हमारे लिए तो बड़ा आसान है। उस परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखिएगा। और इसी मारवाड़ किसान आंदोलन से राजस्थान का जननायक जय नारायण व्यास सरीखा नेता उभरा था। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए, जिसको शेर ए राजस्थान के नाम से भी पुकारा जाता है। यहीं से निकले हुए नेता हैं। जैसे हमने देखा कि बिजोलिया किसान आंदोलन से जो सितारा चमका वो माणिक्यलाल जी वर्मा हैं। उसी प्रकार से मारवाड़ किसान आंदोलन की जो राजस्थान की राजनीति को सबसे अभूतपूर्व देन रही, उनमें जय नारायण व्यास जी का नाम सबसे अगुवा या प्रमुख तौर पर सामने आता है। सो आइएगा, हमारा आज का जो अध्याय है वो है, याद रखिएगा, मारवाड़ किसान आंदोलन। इस एपिसोड के अंदर मैं कोशिश करूंगा मारवाड़ किसान आंदोलन को पूरी तरह पर समाप्त कर दूं। मुश्किल है कह पाना, लेकिन प्रयास मेरा पूरा रहेगा। और आप जानते हो स्टेप बाय स्टेप अपन किसान आंदोलनों को समाप्ति की तरफ आगे लेकर जा रहे हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन की यदि मैं अवधि की बात करूं, सबसे पहले देखिएगा, मैं दोबारा क्षमा चाहता हूं, बाहरी शोर से बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आप परेशान ना हो, लेकिन अब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हम सिर्फ अपनी दीवारों तक ही अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अवधि है इस मारवाड़ किसान आंदोलन की 1920 से लेकर 47 ईस्वी तक की। क्लियर? यदि मैं बात करूं आपसे कि मारवाड़ किसान आंदोलन की प्रेरणा क्या रहा है, तो आपका जवाब होगा साहब, मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत का जो एक ही आंदोलन था वो सबसे बड़ी प्रेरणा थी। याद रखिएगा, वो सबसे बड़ी प्रेरणा थी किसकी? मारवाड़ किसान आंदोलन की, जो 1920 से लेकर 47 तक चला। अब यहाँ कारण क्या था? एक तो अत्यधिक जागीरी और सामंती शोषण, अनावश्यक लाग बाग, क्लियर है, कई प्रकार की बेगार और उच्च भू राजस्व दर। यहाँ पर नेतृत्व किया गया मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में जय नारायण व्यास, चांदमल सुराणा सरीखे नेताओं के द्वारा। असल में आप ये देखिएगा कि इन जैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसके द्वारा कुछ पर्चे पैम्फलेट्स निकाले गए थे। मारवाड़ की दशा एवं पोपाबाई की पोल। 16 मई 1938 को रणछोड़ दास गट्टाणी ने मारवाड़ लोक परिषद, हालांकि एक आनुषांगिक संगठन था जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल के तहत, लेकिन इसने किसान आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। तो हमें ये बात भी याद रखनी होगी। तो यदि मैं आपके सामने नेतृत्व की बात करूं कि किसने लीड किया मारवाड़ किसान आंदोलन को, तो मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ हितकारिणी सभा। याद रखिएगा, मारवाड़
लोक परिषद एवं मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये दो विशेष तौर पर मारवाड़ लोक परिषद में दोबारा बोल रहा हूं, बेहद इंपॉर्टेंट है। 16 मई 1938 ईस्वी को रणछोड़ दास गट्टाणी के द्वारा ये एक राजनीतिक संगठन था। और ये भी याद रखना कि ये संगठन असल में मारवाड़ प्रजामंडल की एक सहायक शाखा थी। मारवाड़ प्रजामंडल के अधीन ये एक संस्था थी, लेकिन इसने किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की तरफ से जयनारायण व्यास एवं चांदमल सुराणा, याद रखिएगा, एवं चांदमल सुराणा के द्वारा यहां पर नेतृत्व प्रदान किया गया था। अब मारवाड़ हितकारिणी सभा असल में मरुधर हितकारिणी सभा का परिवर्तित नाम था, यह भी आप देख सकते हो। ठीक, जयनारायण व्यास जी को शेर ए राजस्थान, राजस्थान का जननायक, लक्कड़ और कक्कड़, 10 नंबरी, हम कई नामों से आप इन्हें पुकार सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इन्होंने जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है इसके द्वारा 2 पर्चे यहां पर जारी किए गए थे। मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा जो 2 पर्चे जारी किए गए, उन्होंने काफी जन जागृति पैदा करने की कोशिश की थी। मारवाड़ की वर्तमान दशा एवं मारवाड़ की दशा और पोपाबाई की पोल, मैं कंफ्यूज क्यों हुआ, मैं बतलाता हूं आपको। एवं पोपाबाई की पोल, ये 2 पैम्फलेट, 2 पर्चे मारवाड़ किसानों या मारवाड़ की जनता के मध्य में जन जागृति उत्पन्न करने में बड़े सहायक सिद्ध हुए थे। असल में मेवाड़ की वर्तमान दशा है, मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, मैं कंफ्यूज इसलिए हुआ हूं। मेवाड़ की वर्तमान दशा एक पुस्तिका थी जो राजस्थान में जन आंदोलनों के जनक माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी, लिखित थी, याद रखिएगा। मारवाड़ की दशा असल में, आप लोग देख लीजिए इस बात को, माणिक्यलाल वर्मा जी, जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक बोला गया है, ये द्वारा लिखित पुस्तिका थी। मेवाड़ की वर्तमान दशा जो उस जमाने में 1 आने में प्रकाशित हुई थी, इसकी कीमत थी। और मारवाड़ की दशा, ये मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पैम्फलेट्स हैं, पर्चे हैं। क्लियर? जयनारायण व्यास साहब की जब बात चलती है तो इनको किनके नामों से पुकारा गया है? शेर ए राजस्थान, याद रखिएगा, राजस्थान का जननायक। मैंने कहा ना, ये क्लासेस अपने आप में स्पेशल हिस्ट्री ऑफलाइन क्लासेस की एक फीलिंग आप लोगों को देगी, पढ़ते रहिए। 10 नंबरी धुनका धनी मासाब, ठीक है साहब, एवं लक्कड़ और कक्कड़, ये सारे टाइटल जयनारायण व्यास साहब के। अब यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? राजस्थान का जननायक और राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक, ये बहुत छोटा सा एक अंतर है, लेकिन ध्यान रखना ही होगा। राजस्थान का जननायक शेर ए राजस्थान, जयनारायण व्यास, मारवाड़ किसान आंदोलन और मारवाड़ प्रजामंडल। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल में और बिजोलिया किसान आंदोलन में नाम आएगा माणिक्यलाल वर्मा जी का, जो राजस्थान में जन आंदोलनों के जनक हैं। अब उम्मीद करूंगा कि यहां तक की बात को एक बार आप लोग स्क्रीन आउट, मैं थोड़ा हो जाता हूं, यहां तक की बात को आप लोग आराम से देखिए, समझिए।
आई थिंक आप लोगों ने यहां तक का मैटर देख लिया है। ये बहुत बारीक से अंतर होते हैं, क्योंकि वो सुमेलित करने में आपको दे सकता है, परेशान कर सकता है। मेवाड़ की वर्तमान दशा, मारवाड़ की दशा, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और ये जो रणछोड़दास गट्टाणी जी के द्वारा जो स्थापित संस्था थी मारवाड़ लोक परिषद, ये तो आपको बहुत ज्यादा विस्तार से आगे प्रजामंडल के दौरान देखनी पड़ेगी, क्योंकि मारवाड़ के किसानों ने, मारवाड़ के आदिवासियों ने मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो एक ही आंदोलन चलाया गया था उसमें भी आपने भाग लिया था, क्लियर। यहां से इनको प्रेरणा प्राप्त हुई थी। 1924 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास जी के नेतृत्व में फैसला लिया। असल में पशु निर्यात एक नीति थी मारवाड़ के अंदर, जिसके तहत जो मादा पशु थे, इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, इनको निर्यात किया जा रहा है एक तरह से। तो इस पशु निर्यात नीति, जो रियासती नीति थी, इसको रद्द करने के लिए मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया और साफ कहा गया कि भाई जब आप मादा पशुओं को यदि बाहर निकालोगे तो आने वाली नस्ल तैयार कैसे होगी? खेती नहीं होगी, शोषण आप कर रहे हो, आपकी भू राजस्व दर आसमान छू रही है, किसानों के लिए हर तरह से मरना है, इसके अलावा फिर अत्यधिक लाग बाग अलग हैं, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक प्रकार से पशु निर्यात नीति को रद्द करने के लिए आंदोलन मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में 1924 ईस्वी में जयनारायण व्यास जी के द्वारा चलाया गया। अच्छा, इसकी धार को कुंद करने के लिए, इस आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए, माफ करिएगा मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम्बल रिक्वेस्ट है बाहर के शोर के लिए, कि इस धार को कुंद करने के लिए या इसके पैरेलल चीजों को बैलेंस करने के लिए 1924 ईस्वी में ही रियासत ने, यानी कि एक तरह से राजपूतों ने या शाही परिवार ने, राजकीय परिवार के समर्थन से एक संस्था बनाई गई जो राजभक्त का मतलब, जो देशभक्त नहीं, राजभक्त जो थी, जो राजा को समर्थ कर रही थी, देश हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा के पर्सनल उसमें, जिसका कार्य यह था कि इसमें सामंती तत्व बहुत ज्यादा थे और इनका हर मोड़ पर इनको मारवाड़ हितकारिणी सभा को विरोध करना था। अब आप इस रूप में देखिएगा, तो एक तो जो मारवाड़ के किसान और आदिवासी थे, ठीक है साहब, इन लोगों ने सपोर्ट किया, इन लोगों ने भाग लिया। मारवाड़ के किसान और आदिवासी, इन लोगों ने भाग लिया था, याद रखिएगा, एक ही आंदोलन में। और आपको मालूम है कि असल में एक ही आंदोलन भील आदिवासियों का, मेवाड़ का आंदोलन था, जो कि किसके द्वारा संचालित था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मारवाड़ किसान आंदोलन की प्रेरणा असल में ये भील आदिवासी आंदोलन है, ठीक है साहब। 1924 ईस्वी में एक पशु निर्यात नीति को रद्द करने के लिए एक विरोधी आंदोलन का संचालन किया गया, क्लियर। अभी ये संचालन 1924 में किया गया किसके द्वारा? मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा। और अभी मैंने कहा कि मारवाड़ हितकारिणी सभा इस समय जिसके नेतृत्व में है, उन सज्जन का नाम है जयनारायण व्यास। रिपीट कर देता हूं, लक्कड़ और कक्कड़ धुन का धनी मासा 10 नंबरी शेर ए राजस्थान का जननायक जयनारायण व्यास। लेकिन ये इस नीति का जो विरोध किया गया, इसके पीछे का आधार ये था कि आप मादा पशुओं का निर्यात बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अच्छी नस्ल तैयार होना मुश्किल हो जाएगी। इस नीति के विरोध में 1924 ईस्वी के अंदर ही एक राजभक्त सामंती संस्था अस्तित्व में आई, जिसका नाम था, याद रखिएगा, देश हितकारिणी सभा। देश हितकारिणी सभा, याद रखिएगा। ये देश हितकारिणी सभा असल में मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरोध में थी, ताकि जनता
भ्रम की स्थिति में आ जाए, जनता कंफ्यूज हो जाए कि हमें चलना किसके साथ है। क्लियर। लेकिन चूंकि जयनारायण व्यास का कद और ऑरा इतना बड़ा था कि सामान्य जनता को बहुत सपोर्ट मिला। इसी बीच 1920 ईस्वी में एक आंदोलन आरंभ होता है, इसको कहा गया है तोल आंदोलन। ये तोल आंदोलन ही असल में मारवाड़ किसान आंदोलन का आरंभिक बिंदु माना जाता है, यहीं से आरंभ माना जाता है। तोल आंदोलन असल में 100 तोले का एक सेर था। मारवाड़ रियासत में 100 तोले का एक सेर था, उसे घटाकर 80 तोला कर दिया गया, यानी कि 20 तोला कम कर दिया गया। कीमत वही रही। तो मान लीजिए किसान बीज खरीद रहा है तो कीमत तो वही देनी पड़ेगी, लेकिन अब 20 तोला कम मिलेगा, कम पैदावार होगी, लेकिन टैक्स उतना देना है। तो तोल आंदोलन किया गया था रियासत द्वारा 100 तोले के एक सेर का वजन घटाकर याद रखिएगा 80 तोला कर दिया गया था। तो राज्य की इस नीति के विरोध में, इस नीति के, ये असल में क्या थी, राजकीय नीति थी, तो इसके विरोध में ये तोल आंदोलन आरंभ किया गया। इस तोल आंदोलन को ही याद रखिएगा मारवाड़ किसान आंदोलन का आरंभ माना जाता है। यहीं से असल में मारवाड़ किसान आंदोलन का आरंभ आप इसी तोल आंदोलन से मान सकते हैं, 1920 ईस्वी से जो 1947 ईस्वी तक नॉन स्टॉप चलता रहा है। क्लियर है। तोल आंदोलन आपका 1920 में आरंभ होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है। क्लियर है। आप आराम से यहां तक की बात को देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 1920 के अंदर ये आंदोलन, आई थिंक आप लोगों ने देख लिया, 1920 के अंदर ये आंदोलन आरंभ होता है। क्योंकि इसी दौरान आपको मालूम है कि पैरेलल राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहा है, जिसके अगुवा इस समय मोहनदास करमचंद गांधी और उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी नेता हैं। आपको मालूम होगा तोल आंदोलन इधर चलता रहा, प्रजामंडल आंदोलन साथ साथ राजस्थान के अंदर स्टार्ट, एक आरंभिक तौर पर सुगबुगाहट चालू हो गई थी। 1929 में लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है साहब। वहां पर पहली बार कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति घोषित किया गया था, और पहली बार ये फैसला किया गया था कि आगामी 26 जनवरी 1930 को हम ब्रिटिश भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा, और यह प्रभाव मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ किसान आंदोलन के दौरान भी आया। इधर ये आंदोलन अपनी गति से कभी शिथिल कभी तीव्र उस रूप में यहाँ पर संचालित हो ही रहा था। 26 जनवरी 1932 ईस्वी को याद रखिएगा पहली बार ब्रिटिश भारत में स्वाधीनता दिवस कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। लेकिन राजस्थान में जोधपुर किसान आंदोलन के दौरान या जोधपुर प्रजामंडल, आप इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते क्योंकि कार्यकर्ता लगभग वही हैं, लेकिन चूंकि ये जागीरी शोषण के विरुद्ध एक तरह से आरंभ हो गया, तो यदि मैं कारणों की बात चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि हम इस मारवाड़ किसान आंदोलन के कारणों पर जाएंगे तो पक्की बात है कि जागीरी या सामंती शोषण यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके विरोध में अत्यधिक भू राजस्व दरों के विरोध में कमोबेश हर किसान आंदोलन के कारण वही हैं। बेगार जैसे शारीरिक परिश्रम के विरोध में, क्लियर, और अनावश्यक जो लाग बाग जो किसानों से भूमि राजस्व करके अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं, इन सब के विरोध में ये किसान आंदोलन आरंभ हुआ। लेकिन इसको इनिशिएटिव प्राप्त हुआ 1920 के तोल आंदोलन के द्वारा। तो एक प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे छगनराज चौपासनीवाल, उन्होंने जूनी धान मंडी में तिरंगा फहराकर पहली बार जोधपुर के अंदर ब्रिटिश भारत का स्वाधीनता दिवस मनाया था। याद रखिएगा 26 जनवरी 1932 ईस्वी को, यह है इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1932 ईस्वी को, क्लियर।
कार्यकर्ता छगनराज चौपासनीवाल, इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता छगनराज चौपासनीवाल। छगनराज चौपासनीवाल ने, याद रखिएगा, जूनी धान मंडी, जूनी धान मंडी आपके कहाँ पड़ेगी तो आपको समझना होगा, जोधपुर के अंदर। जूनी धान मंडी के अंदर 26 जनवरी 1932 ईस्वी को, क्लियर, ब्रिटिश भारत का भारत के प्रथम स्वाधीनता दिवस के प्रतीक के तौर पर पहली बार जोधपुर में तिरंगा लहराया गया। पहली बार तिरंगा फहराया गया। प्रश्न आ सकता है कब? 26 जनवरी 1932 को। ब्रिटिश भारत में तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस अध्यक्ष पंडित नेहरू, जो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उनके प्रकार से ब्रिटिश भारत में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित नेहरू के आह्वान पर ठीक 2 वर्ष पहले लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ने जब आह्वान किया भारतीय जनता का कि हमें गुलाम भारत में ही से लेकिन स्वाधीनता के प्रतीक के तौर पर स्वाधीनता दिवस और का आयोजन और तिरंगा लहराना चाहिए हर जगह पर जहां जो जैसा भी मुमकिन हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन को एक वैचारिक धार, एक वैचारिक नया आयाम देने की बात थी, एक रणनीतिक तौर पर लोगों का मनोबल बढ़ाने की बात थी। ठीक 2 वर्ष बाद, क्योंकि उस जमाने में संचार साधन इतने तीव्र, इतने प्रबल नहीं थे, इतने अच्छे ज्यादा नहीं थे कि जल्दी से खबरें स्प्रेड हो पाती। ठीक 2 वर्ष बाद एक कार्यकर्ता छगनराज चौपासनीवाल के द्वारा जोधपुर प्रजामंडल और जो किसान आंदोलन चल रहा वहां पर जूनी धान मंडी में स्वाधीनता के प्रतीक के तौर पर न केवल तिरंगा लहराया जाता है 26 जनवरी 1932 को, अपितु याद रखिएगा यहां पर स्वाधीनता दिवस का आयोजन भी होता है। अब प्रेशर क्रिएट होता है रियासत पर। अब रियासत असल में क्या करती है, हमें यह बात समझनी है। होता क्या है कि 1938 के अंदर 1938-39 के दौर में कुछ चीजें मारवाड़ भयंकर अकाल की चपेट में आ जाता है। याद रखिएगा मारवाड़, क्योंकि इस समय तक रियासत ने दमनकारी नीति अपनाते हुए, जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि जयनारायण व्यास के मारवाड़ प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। हमने कई मौकों पर देखा है, आपने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी देखा था कि किस प्रकार से विजय सिंह पथिक के मेवाड़ प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो एक तरह से इस अकाल के दौर में सरकार की पूरी एनर्जी अकाल राहत कार्य में लगे ताकि वो ब्रिटिश सरकार की निगाहों में एक कल्याणकारी चेहरा पेश कर सके। अतः उसने अपनी सारी एनर्जी अकाल से लड़ने के लिए कोशिश करी कि हम जो प्रजामंडल आंदोलन और जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको फौरी तौर पर राहत प्रदान करें, ताकि ये भी हमारे साथ मिलकर मतलब सहयोगात्मक रुख अपनाएं, ताकि हम अपनी जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे जनता को राहत पहुंचाएं। लेकिन जो मारवाड़ लोक परिषद है या मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो कदम खींचने को तैयार नहीं थी। होता क्या है कि फरवरी 1939 में, याद रखिएगा इस बात को, जयनारायण व्यास के मारवाड़ प्रवेश पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाता है। ये इस उम्मीद से कदम उठाया गया कि जयनारायण व्यास और उनके समर्थक इस बात से खुश होंगे और विरोधाभास पूर्ण स्थिति इस अकाल के दौर में नहीं होगी। क्लियर है? इस बात से खुश होकर जो मारवाड़ लोक परिषद थी, आप लोग देख चुके हैं कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 16 मई 1938 को रणछोड़दास गट्टाणी जी के द्वारा की गई थी। उन्होंने मारवाड़ लोक परिषद ने सरकार की अकाल नीति का घोर विरोध किया और इस दौर में भी जो जागीरी शोषण किया जा रहा है, भाई आप यदि अकाल राहत कार्य कर रहे हो तो जो लगान वसूल उसमें कमी करो। सरकार ने क्या किया कि सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को खुश करने के लिए फौरी तौर पर राहत दी, लेकिन जागीरी शोषण उतना ही रहा, लगान दर में कमी नहीं की गई।
तो भू राजस्व वसूली में कमी नहीं हुई, लाग बाग में कमी नहीं हुई, अपितु ये दौर वो था जब संपूर्ण दुनिया सेकंड वर्ल्ड वॉर में से जूझ रही थी। तो मारवाड़ लोक परिषद ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में मारवाड़ रियासत द्वारा EIC यानी कि ब्रिटिश हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जा रही सभी प्रकार के सहयोग की घोर निंदा करी। याद रखिएगा, सभी प्रकार के सहयोग की घोर निंदा की गई, किसके द्वारा? मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा। और मारवाड़ लोक परिषद ने और मारवाड़ हितकारिणी सभा ने सरकार की इसी दौर में जो भू राजस्व नीति थी उसकी भी घोर निंदा करी। तो जहां सरकार ये सोच कर बैठी हुई थी कि हमें इस दौर में मारवाड़ लोक परिषद, प्रजामंडल और मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा का सहयोग मिलेगा, हुआ इसका उल्टा। तो सरकार ने भी प्रतिक्रिया देते हुए 28 मार्च 1940 ईस्वी को, याद रखिएगा, 28 मार्च 1940 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन चूंकि जो कार्यकर्ता थे वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो और नेता थे उनका कार्यक्रम और उग्र हो गया। तो जून 1940 में सरकार ने कदम पीछे खींचते हुए, जून 1940 में, याद रखिएगा, सरकार ने कदम पीछे खींचे एवं मारवाड़ लोक परिषद पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, मारवाड़ लोक परिषद पर लगा प्रतिबंध या जो भी निषेध था वापस ले लिया। मारवाड़ लोक परिषद पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया। अब पक्की बात है, इससे जो कार्यकर्ता थे, जो मारवाड़ लोक परिषद, जो प्रजामंडल कार्यकर्ता थे, जो किसान कार्यकर्ता थे, वो और प्रसन्न हो गए। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरी रियासत में हाहाकार मचा दिया। और इसकी शुरुआत हुई 28 मार्च 1942 को। यहां पर याद रखना, उत्तरदायी शासन दिवस घोषित कर दिया चंद्रावल के अंदर। उत्तरदायी शासन दिवस का मतलब है कि आज का दिन हम ब्रिटिश हुकूमत या उसके सहयोगी के तौर पर मारवाड़ रियासत की हुकूमत को नहीं मानते। हमारी पंचायतें, हमारी अदालतें, हमारे विद्यालय हैं, हमारी सरकार है, सब कुछ हमारा। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर रूल टू गवर्न आर सेल्फ। 28 मार्च 1942 को सोजत पाली के चंद्रावल कस्बे में, याद रखना, इसको चंद्रावल घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रावल सोजत पाली के अंदर, क्लियर, एक कार्यकर्ता मांगीलाल के द्वारा उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। ये बहुत बड़ी घटना थी उस जमाने की, बहुत अजीबोगरीब बड़ी घटना। उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। तो ये स्वाभाविक सी बात है भाई, मारवाड़ रियासत की पूरी सरकार की संप्रभुता, राजा की पूरी संप्रभुता, उसकी वंशानुगत संप्रभुता को चोट पहुंचा दी एक तरह से। अब असल में आप कुछ करने की स्थिति में ही नहीं हो, ठीक है। इससे होता क्या है कि और ठिकानों में भी ये बात, आसपास के जो मारवाड़ रियासत के जो और ठिकाने थे उसमें भी ये बात स्प्रेड हो गई। तो जो निमोज हो गया, निमाज हो गया, गुंदोज हो गया, और जो भी धामडी हो गया, जो और ठिकाने थे यहाँ के, वहां पर भी ये मांग उठने लगी और इस तरह की गतिविधियां हुई। तो बदले में चंद्रावल ठिकाने ने भयंकर लाठीचार्ज किया चंद्रावल के अंदर और 25 कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। ये दमनकारी, मतलब अब वो हुआ कि तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, वो खेल चालू हो गया। मैं स्क्रीन आउट होता हूं, तब तक आप जल्दी से इस सारे मैटर को
आई थिंक आपने यहाँ तक का देख लिया। तो ये उत्तरदायी शासन दिवस यहाँ पर बनता है। अब और ठिकानों के अंदर ये बात पूरी तौर पर स्प्रेड होती है और 28 मार्च 1942 को ही निमाज हो गया, गुंदोज हो गया, रोडू हो गया, धामली, अन्य ठिकानों में ये इस घटना की मतलब एक तरह से प्रभाव नजर आता है। निमाज, गुंदोज, धामली, याद रखिएगा, एवं रोडू। और धामली, इन ठिकानों में, ये ठिकाने हैं मारवाड़ रियासत के, इन ठिकानों के अंदर क्रिया होती है। और उत्तरदायी शासन दिवस जैसे अब जैसा मैंने कहा कि चंद्रावल ठिकाना, तो पूरी तौर पर सरकार ने एक चालाकी करी। आपने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया था मारवाड़ लोक हितकारिणी के विरोध में, ताकि सरकार समर्थक एक किसान संगठन सामने आए। यहां पर भी वही हुआ 1941 में। मतलब मुझे इससे, इस घटना से पहले लेना चाहिए था, क्या बोलते हैं इसको, अपने उत्तरदायी शासन दिवस से पहले, क्योंकि उत्तरदायी शासन दिवस जो हो रहा है वो हो रहा है, याद रखना, 28 मार्च 1942 को। माफ करना, तो ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई है। 1941 में क्या होता है, यहां पर 1941 के अंदर ये होता है कि सरकार समर्थित एक संस्था बनती है जो किसान सभा के नाम से होती है, मारवाड़ किसान सभा। मंगल सिंह कछावा इसका गठन करता है। ये थोड़ा सा आपको ऐड करना है। मंगल सिंह कछावा, याद रखना, मारवाड़ किसान सभा का गठन करता है। और ये सरकार समर्थक, रियासत समर्थक एक संस्था थी, जिसका उद्देश्य मात्र केवल क्या था कि आप जो मारवाड़ लोक परिषद या किसान पंचायतों के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है उसकी काट के तौर पर सरकार समर्थक किसान संगठन खड़ा कर दिया जाए, ताकि उसकी धार कम हो, जनता पर उसका प्रभाव कम से कम हो। इसी समय 1945 आते आते एक चंद्रावल कांड फिर हो जाता है। यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद एक शांतिपूर्वक सम्मेलन का आयोजन करी थी, वहां पर बुरी तरह से लाठीचार्ज होता है, हमला होता है। तो याद रखिएगा, चंद्रावल कांड द्वारा, यानी कि आप समझ लीजिए मारवाड़ किसान आंदोलन में चंद्रावल एक हाईलाइट स्पोर्ट के रूप में आपके सामने नजर आता है। 1945 में होता क्या है कि जो मारवाड़ लोक परिषद है, आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना 16 मई 1938 को रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा की गई थी। तो मारवाड़ लोक परिषद के शांतिपूर्वक आयोजित सम्मेलन पर ठिकाने द्वारा, याद रखिएगा, हमला करवाया जाता है। मतलब जहां जहां किसान सभा का आयोजन हो रहा है, सरकार बुरी तरह से उन सारे किसान सभाओं को नेस्तानुबूद करने पर बिल्कुल तैयार बैठ गई कि इन्हें समाप्त करना है हर हाल में। इसकी सबसे चरम परिणति हमें देखने को मिलती है, याद रखिएगा, डाबड़ा हत्या कांड में। 2 वर्ष बाद, तारीख है 13 मार्च 1947 को, डाबड़ा एक कस्बा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में, याद रखिएगा, मथुरादास माथुर के नेतृत्व में, मथुरादास माथुर के नेतृत्व में की अध्यक्षता में यहाँ पर एक किसान सभा और प्रजामंडल कार्यकर्ताओं का एक संयुक्त अधिवेशन हो रहा है। ठीक है साहब। जागीरदार के द्वारा यहाँ पर गोलीबारी करवाई जाती है। इसमें 12 किसान यहाँ पर इस डाबड़ा हत्याकांड में, याद रखिएगा, 12 किसान शहीद हो जाते हैं। आप नोटिस करिएगा, पन्नाराम चौधरी और उसके पुत्र, पन्नाराम चौधरी और उसके पुत्र मोतीराम चौधरी को मात्र इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि इन पर ये संशय था, ये संदेह था, ये भ्रम था, ये आरोप था कि आपने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को अपने यहां शरण दी है। बुरी तरह से जहां किसान नेता मिले, कार्यकर्ता मिले, उठा के जेल में ठूसना चालू कर दिया, गिरफ्तारी। मौला सर के सेठ डूंगर जी की मध्यस्थता से इन राजनीतिक कैदियों को बाद में रिहा किया गया।
याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। मोलासर सेठ ड्रूमर जी की मध्यस्थता से बाद में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाती है। लेकिन जो ये डावड़ा हत्याकांड हुआ, ये बहुत बड़ा कलंक था असल में सरकार पर। बहुत बुरी तरह से जो भी मारपीट यहाँ पर हुई करी, जिस तरह की घटना यहाँ पर हुई, उसे लगभग देश को हिला कर रख दिया। 12 किसानों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि ये अंदेशा है कि ये राजद्रोह या षड्यंत्र कर रहे हैं। बहरहाल इसी बीच, क्योंकि 13 मार्च 1947 को तो ये हत्याकांड हुआ और अगस्त में आज़ाद हो गए। 3 मार्च 1948 को अब जो सरकार गठित हुई केंद्र में, भारत सरकार पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, तो 3 मार्च 1948 को याद रखिएगा, भारत सरकार के दबाव से जय नारायण व्यास, जिन्हें धुनका धनी, लक्कड़ कक्कड़, मास साहब, शेर राजस्थान का जननायक, 10 नंबरी, कई नामों से पुकारा गया है। जय नारायण व्यास को रियासत का प्रधानमंत्री मनोनीत करना पड़ा, नियुक्त करना पड़ा। ये बहुत बड़ा एक तरह का सेटबैक था, तमाचा था रियासती सरकार पर। जो रियासती विभाग था भारत का, सरदार पटेल की अध्यक्षता, वीपी मेनन के सचिव थे उसके, उनके दबाव के चलते मारवाड़ हुकूमत को उस जयनारायण व्यास को, जिसके खिलाफ कल तक आप सामने खड़े हैं, फूटियां को पसंद नहीं कर रहे अब, लेकिन वक्त की बात है, यहाँ जयनारायण व्यास को रियासत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फाइनली 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट नियुक्त कर दिया गया और सरकार के जितने कठोर कानून थे समाप्त किए गए। याद रखिएगा, मारवाड़ टेनेंसी एक्ट के द्वारा फौरी तौर पर किसानों को मालिकाना हक मिल गया जमीनों का, भू राजस्व में कमी हो गई, लाख बाग समाप्त कर दिए गए, बेगार को देना अमानवीय प्रथा घोषित कर दिया गया, और कुल मिलाकर इस प्रकार से किसानों की जीत, लेकिन वो रियासती शासनकाल में नहीं, वो भारत सरकार के दबाव के चलते हुई। और इस प्रकार से 6 अप्रैल 1949 ईस्वी को मारवाड़ किसान आंदोलन पूरी तौर पर समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नॉलेजेबल वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। एक एक करके हम तमाम किसान आंदोलनों को समाप्त कर रहे हैं। अगले सत्र में मैं पुनः एक नए किसान आंदोलन को लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। भाई कोई पैसा नहीं लग रहा है इस चीज का, आपको सिर्फ पढ़ना है, याद करना है, नोट्स लिखना है और साथ साथ कोई कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन तक इंतजार कीजिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।